कितने दिनों से लोग मुझे मारने के लिए इस मंदिर में आ रहे हैं। जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है वो कहता है कि मैं नरसिंहानंद को मारना चाहता हूं, तो उनसे कहो कि वो भी ऐसे विवादित बयान देकर अपने आप को बनाते नरसिंहानंद से ही बड़ा। हमने कोई मना कर रखा है? इस्लाम के खिलाफ बोलना भी इस देश में बहुत बड़ी बात है। हम तो इस्लाम से लड़ रहे हैं, केवल बोल नहीं रहे, इस्लाम से लड़ रहे हैं। आखिर सर मुसलमानों से एक बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या है, मेन बड़ी प्रॉब्लम? कुरान, मोहम्मद और मुसलमानों का इतिहास, यह सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। जो कुरान कहती है वो ही दुनिया में सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। कुरान पे चलने वाले लोग केवल जानवर हो सकते हैं, वो भी आदमखोर भेड़िए। तब जाकर होता क्या, किसी के हाथ में जब ये बात बहकती है जी, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है यार। ये बड़ा दुर्भाग्य कि मुसलमान जो हमारे, ये बार बार ये कहना कि हमारे भाई है, हमारे भाई है, ये भाई है, भाई के बारे में भाई है, भाई, ये बार बार नहीं कहते। लेकिन जिस मुसलमान के साथ में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 1857 का जो था जो रिवोल्ट हुआ, तो भी हम लोग साथ में मिलकर किया जी। इतनी बड़ी तादाद में, और मैं कहता हूं कि इतनी टेरिफिक कौम है, इनको साथ में लेने के बजाय कांग्रेस ने ये किया है, डिजाइन किया है कि इसको अलग रखो। क्योंकि जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए जी, जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए, कांग्रेस के बाहर कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है जी। लेकिन उनको ऐसे, क्योंकि क्या है, जज्बाती बहुत है जी। मुसलमान भाई लोग जज्बाती बहुत है, तो बहका दिया। तो ऐसा कैसे, क्या आपको लगता है कि ये अंग्रेजों का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? भैया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने खुला कहा था कि मुसलमान को माइनॉरिटी का लेबल क्यों देते, मुसलमान माइनॉरिटी कहां से, कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी का लेबल जो देते हो वीकनेस है, अनवारंटेड है, ये इसकी जरूरत नहीं है। सब साथ में कंधे से। अच्छा, जब अंग्रेजों के सामने लड़े तब भी मुसलमानों की तादाद कम थी जी। फिर रिवोल्ट हुआ था तब भी मुसलमानों की तादाद कम है, आज भी मुसलमानों की तादाद कम है। तो माइनॉरिटी कहां से आ गए? इनका काम क्या है कांग्रेस वालों का, कि अलग अलग करके रखो यार, अपना काम चल जाता है यार। अच्छा, अगर कांग्रेस के दिल में इतना ही भला है मुसलमानों के लिए, तो 65 साल के अंदर उन्होंने क्या किया? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन कांग्रेस नहीं, ये गलत। ये तो वही तो बोलता हूं, कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही है कि ये प्रॉब्लम जिंदा रखो, इसको कहीं भी ठंडा नहीं पड़ने दो, ये प्रॉब्लम को जिंदा रखो आप। और जिस दिन एक हो गए तो वाकई कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है, मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूं। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका, कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूं और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और जरिया बना पीस चैनल, जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला, जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था। जो जिंदगी चल रही है वो जिंदगी मेरे लिए काफ़ी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है।
असल जिंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ना, वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो 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 कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी जिंदगी के दायरे में है। लेकिन असल जिंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते? हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है? हिंदुज्म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने जरूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहां पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद, जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुइज्म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहां पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीजें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीजें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी जिंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मेरे बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फैक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। हाँ माशाल्लाह, आप तो शहादत की कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह ताला। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में, और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामिक चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं, और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। आपने शहादा सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया, आज का मजमा माशाअल्लाह अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते,
उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। आमीन। और आप जानते हैं कि आपने इस दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों क़िना अज़ाबिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह शुक्र। जी, मेरे कुछ दोस्त कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफ़ा के लिए बोल सकते हैं, तो ये नाम कंटिन्यू कर सकते मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम। भाई साहब चाहते हैं कि मुस्तफ़ा अच्छा नाम है, बिल्कुल अच्छा नाम है। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है और आप अपने आप को मुस्तफ़ा बुला सकते हैं माशाल्लाह। गुजारिश है आपसे कि एक हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले तो। जरूर, आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं मैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जनार्दन कुट्टी है। मैं 36 साल का हूँ। तो 35 साल तक मैं अंधेरे दुनिया में मतलब खोया हुआ था। 1 साल पहले ऐसा हो गया मेरे दिल और दिमाग में कि मैं मालिक को खोजने के लिए निकला, दुनिया बनाने वाले मालिक को। तो पहले मैंने अपने हिंदू में कोशिश किया था, तो हिंदू में मुझे दिमाग नहीं मिला। क्रिश्चियन में गया मैं, तो क्रिश्चियन में मुझे काफ़ी रास्ता नहीं मिला। इस्लाम में आने के बाद मुझे सही रास्ता मिला। हाँ, शुक्रिया। अल्लाह ताला का एहसान है कि मुझ जैसे गुनहगार इंसान को इल्म से मतलब नवाज दी है। और आज इस्लाम को टेररिस्ट से बदनाम किया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये टेररिस्ट मजहब नहीं है। एक गुनहगार इंसान खुद अल्लाह ताला के आगे सजदे पे लग गया। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं इसको करीबी से जाने, और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोग को भी हिदायत मिल जाए इंशाअल्लाह। और जाकिर साहब, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आपके जैसे 1000 लोगों को पैदा करे अल्लाह ताला। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। और जाकिर साहब, मैं आप कलमा पढ़ना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। भाई साहब ने कई मज़ाहिब का मुताला किया। पहले हिंदू था, हिंदू मज़ाहिब का मुताला किया, हकीकत नहीं मिली। ईसाई मज़हब का किया, इस्लाम का किया, तो पता चला कि इस्लाम दिनुल हक है। वो चाहते हैं कि हज़ारों लोग जाकिर जैसा मिले। मैं चाहता हूँ कि जाकिर से बेहतर हो। जाकिर मयार नहीं है। मैं भी एक नाचीज़ हूँ आपकी तरह, मैं भी एक आम इंसान हूँ। दुआ करता हूँ कि लोग मुझसे कई गुना बेहतर बने और हमारे आखिरी पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पे चले। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी, मैं मानता हूँ। आप मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं, कोई आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई नहीं। कोई भी दबाव नहीं, कोई नहीं। माली माशी नहीं। प्रेशर आप दिल और दिमाग से कबूल करना चाहते? हाँ जी, हाँ जी। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दे, इंशाअल्लाह। इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे। और दुआ करते हैं कि आपको जन्नत नसीब फरमाए और आपकी तरह और कई गैर मुसलमान को हिदायत दे। हजारों ने, लाखों, करोड़ों। इंशाअल्लाह दुआ और है। आपकी ये जो है छोटा सा नजरिया इस्लाम के बारे में कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, शायद वो मेरे तकरीर से ज्यादा और लोगों के दिलों को खोला होगा। तो उसके लिए मैं आपको जज़ाकल्लाह खैर कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपको जरा आपके खानदान वालों को भी हिदायत दे। जज़ाकल्लाह। मैं हिंदू हूँ
और मैं लक्ष्मी पुजारी साउथ इंडियन हूँ। और मेरा एक ही सवाल है आपसे, क्या हिंदू धर्म में मच्छी खाना कोई गुनाह है? मैंने पूछा है कि हिंदू धर्म में मच्छी खाना गुनाह है क्या? मच्छी खाना गुनाह नहीं है, बल्कि इसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जब युधिष्ठिर पूछते भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या देंगे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, तो भीष्म जवाब देते युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़ी भाई होते, तो भीष्म जवाब देते युधिष्ठिर से, अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीना, गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरा देंगे तो 5 महीना, सुअर देंगे तो 6 महीना, अगर बर्ड्स परिंदे देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना, अगर बफेलो देंगे तो 11 महीना, और अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। पूरा मेन्यू दिया है, उसमें मछली भी दी गई है। तो इस्लाम में मछली खाने की इजाजत है, हिंदुइज्म में भी। ये गलतफहमी लोगों को दिगर मज़ाहिब से मिली। इसका पूरा जवाब जानने के लिए हिंदुइज्म में किस तरीके से आया, आप मेरी कैसेट देख सकते हैं, इज नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर ह्यूमन बीइंग? क्या गोश्त खाना, उसमें मछली भी आती है, इंसानियत के लिए हराम है कि हलाल है? आप बहन इस्लाम के बारे में जानती है? नहीं। आपने इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इस्लाम को जानिए। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। मैं दरख्वास्त करूंगा मेरे अहलिया से कि इस बहन को भी कुरान मजीद का तर्जुमा दे, ताकि इस्लाम के बारे में जाने, दीन हक के बारे में जाने और अमन के बारे में जाने। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। मुसलमान नाम है उन बंदों का जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हैं, जो हमेशा ये मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले यही पहलू आपका होना ज़रूरी है कि आपका यकीन और आपका एतक़ाद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर हो। यही वजह है कि हम मुसलमान जब भी कलमा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो कलमा का पहला जुज़ तो हमने अदा कर दिया, हमारा ये यकीन बन गया कि अल्लाह ताला एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसी तरह दूसरा कलमे का जो रुख है वो ये है कि हम आप सल्लम के तरीक़ों पर अमल करें और उसको आखिरी नबी माने। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में आपका तरीका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं, तो ये नमाज आपकी काबिल कबूल नहीं। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं और रोज़ा रखने के दौरान जो आपका तरीका है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके के मुताबिक नहीं, तो आपका ये रोज़ा भी कबूल नहीं है। अलग़रज़ ये इस्लाम में तमाम अमाल जो आप करते हैं वो अगर आपके पैगम्बर के तरीके के मुताबिक होगी तो यही कुरान और यही तरीका आपका काबिल कबूल होगा, वरना इसके अलावा आपका कोई भी तरीका, कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं। अब मुसलमान किससे डरता है? क्या मुसलमान दुनिया के लोगों से डरता है? नहीं, मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरता है और अल्लाह के सिवा किसी से भी वो नहीं डरता, क्योंकि मुसलमानों का हमेशा यही अकीदा होता है कि इंसान पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबत आए, बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मौत दे सकती है और मौत तो बरहक है। हम मुसलमानों का ये भी यही है और मौत के बाद जो ज़िंदगी है वो भी बरहक है। इसीलिए मुसलमान जो है ना, मौत के बाद जो ज़िंदगी उस पर यकीन रखने की वजह से मुसलमान मौत को भी कबूल कर लेता है, लेकिन कभी भी अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं बनाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसार सहाबा की मिसालें आप ले लेके किस तरह उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। अब इस वीडियो में आपने देखा जो हिंदू पंडित है वो कह रहा है कि हमें ज़्यादा मसला मुसलमान से है। तो ये पंडित कहता है कि मुसलमानों से हमें डर है और हमें कुरान से भी डर है। ये कुरान जो किताब है ये ऐसा है वैसा है, नऊज़ुबिल्लाह। तो ये हिंदू की हमेशा से ये रिवायत रही है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ बकल शक, कुछ अनाप शनाप कहकर अपने आप को शोहरत तक पहुंचा देते हैं।
और हमेशा से हिंदू धर्म के कुछ लोग इस तरह होते हैं जो हद से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और वो सरकश हो जाते हैं। लेकिन तारीख़ गवाह है कि जब भी किसी दूसरे मज़हब वाले ने या हिंदू मज़हब वाले ने मुसलमान की तरफ कीचड़ उछाली तो वो कीचड़ ख़ुद उसके अपने ही मुंह पर लगी। अब इस वीडियो में आपने देखा जो ये पंडित कह रहा है कि मुसलमान से हमें डर है और कुरान से हमें डर है, तो जवाब में हिंदुओं के एक अदाकार जो हिंदू मज़हब वाले हैं उसने जवाब दिया कि मुसलमान अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी से भी नहीं डरते। मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरते हैं और किसी के बाप से भी नहीं। तो यह बात बिल्कुल सच है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।